शुरू अल्लाह के नाम से जो रहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल रात को लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 360 अफराद, कितने 360 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में जाते जाते बच गए, लेकिन अभी भी उनमें से तकरीबन 15 से 20 अफराद की जो है वो हालत खतरे से बाहर नहीं है। बाकी कुछ अफराद सिर्फ लाहौर ही के अस्पतालों में नहीं, पूरे दो तीन डिवीजन हैं जिनके अस्पतालों में जेर इलाज, जिसमें कसूर डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन है और फिर लाहौर डिवीजन भी है। मामला क्या है, आज के इस व्लॉग में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। होता यह है कि लाहौर में एक शादी की तकरीब जो है मुनक़द की जाती है और शौक चौक के ऊपर एक मार्की को जो है वो बुक करवाया जाता है। शादी वाले घर के जो फ़र्द हैं वो 360 अफराद को दावतनामा देते हैं कि हमारे घर में शादी है और आप लोगों ने खाना खाने के लिए और आज मतलब इस तकरीब में, शादी की तकरीब में शिरकत करनी। तो तकरीबन 360 अफराद जो हैं इस शादी की तकरीब में शरीक थे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिशेज़ बनाई गई थी। लाहौरियों की रवायत है कि खाना कुछ हो ना हो, जेब में पैसे हैं या नहीं है, खाना ब्याह के ऊपर जो है ना राज्य के बेहतरीन किस्म का वो देना है कि शरीका जो है वो बस एक दफ़ा आशश कार उठे और कहे कि वाह भाई वाह, फलां ने की खाना देता सी। तो इसी चक्कर में एक बड़ी मार्की, महंगी मार्की वो करवा ली उन्होंने और शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया और शादी की तकरीब वहाँ जारी थी। खाना खुला, मेहमान बहुत सज धज के आए हुए थे, पूरे मुख्तलिफ उनके जो जहाँ जहाँ से शहर से बाहर से रहने वाले थे वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। सब ने रज के खाना खाया और उसके बाद वो सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद इतलात आनी शुरू हो गई कि जी फलाने की तबीयत ख़राब हो गई, फलाने अस्पताल में है, फलाने की तबीयत ख़राब है, उसको क्या लग गई, उसको मोशन लग गया। अच्छा, ये चीज़ चलते चलते उस शादी वाले अपने घर के अंदर भी जो है वो जा पहुंची और मामला इतना ज़्यादा बढ़ा कि पता ये लगा कि 360 अफराद में जो है जो जिन्होंने खाना खाया वो सबके सभी तकरीबन बीमार हैं और लाहौर, कसूर और इसके साहिवाल के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं इस वक्त। छोटी खबर नहीं थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी। और अब मामला था कि आया एक बंदा बीमार होता है या कुछ दो बीमार होते तो कहा जाता कि जी वो शायद अपनी किसी गफलत की वजह से बीमार हो गए, उन्होंने खाना ज़रा ज़्यादा खा लिया होगा या खाने के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ खा ली होगी जिससे इनकी तबीयत जो है नासाज होगी, जिसपे इनको फूड पॉइजन हो गया होगा जिसे हम हैज़ा कहते हैं, या फिर इनका जो है वो पेट ख़राब हो गया, लूज मोशन लग गए, कुछ भी बीमारी जो वो हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही बड़ा उल्टा कि जितने लोगों ने खाना खाया तमाम के तमाम अस्पताल गए। लाहौर के जो इंडस अस्पताल है, इसके अलावा जन्नत अस्पताल के अंदर, फिर काना में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर कसूर हॉस्पिटल में, THQ में, साहिवाल में, इधर तमाम अस्पतालों में लोगों को ले जाया गया। और अभी भी लाहौर के जो अस्पताल हैं दो, उधर तकरीबन 15 के करीब अफराद जो इतलात के मुताबिक है वो इसके अंदर एडमिट और इनकी हालत जो है वो ज़रा ख़तरे में बताई जाती है। इनका मेरा वॉश तो किया गया, इनको तमाम ट्रीटमेंट भी दिया गया और लेकिन उसके बावजूद इनकी तबीयत जो है वो नहीं संभल रही। शादी में आपने देखा है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सब हर उम्र के जो फ़र्द है वो आए होते हैं और सब खाना खाते हैं। और जब शादी ज़रा लेविश किस्म की हो तो फिर खाने का एहतमाम भी ज़रा अच्छा किया गया होता है और यहाँ पर भी खाने का एहतमाम बड़ा अच्छा किया गया था, अच्छी डिशेज़ जो वो रखी गई थी। अब इस वाक़े की इतला मिलने के बाद जो है जब अस्पतालों में पहुँच गया और इतनी ज़्यादा तादाद में जब मरीज़ पहुँचे तो फिर अस्पताल वालों ने भी इतला दी मुतलका थाने को कि भाई हमारे अस्पताल में इतने लोग आए और वो खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से तमाम के तमाम लाए गए। इस मामले का जो नोटिस है वो फूड अथॉरिटी पंजाब ने लिया और इस हवाले से उन्होंने फिर कार्रवाई भी की और अब जो मैनेजर था इस मार्की का उसको गिरफ्तार किया गया, जबकि मैनेजर ही का असल रोल होता है। मालकान तो खैर बीच में शामिल होते हैं या नहीं होते वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अब इस नाकिस खाने को खाने से वहाँ पर लोग जो हैं बीमार हुए। अब एक और इसके अंदर बड़ी अहम चीज़, जैसे वाक़या हुआ फिर चीज़ें आगे भागी तो ये मार्की वाले इतने होशियार थे कि इन्होंने वहाँ से तमाम का तमाम जो बचा हुआ खाना तो सारा गायब कर दिया। फूड अथॉरिटी ने जब आज सुबह वहाँ पर छापा मारा तो उनको वहाँ पर खाली सूखी और साफ देगों के अलावा कुछ नहीं मिला, कोई नमूना जो है इन्हें वहाँ से खाने का नहीं मिल सका। क्योंकि ये इतलात अब आगे पहुँच चुकी हुई थी उन तक भी कि हमारा खाना खाने के बाद लोग अस्पताल जाना शुरू हो चुके हैं, तो उन्होंने रातों रात ही तमाम का तमाम खाना जो है वहाँ से गायब कर दिया। कोई एक लुकमा भी जिसे कहें या एक बोटी भी वहाँ पर पुलिस को और जो मुतलका इदारा है फूड अथॉरिटी उनको वहाँ से नहीं मिली है, कोई सैंपल वहाँ से इकट्ठा नहीं किया जा सका। और एक बहुत बड़ी बात है
और इसके अंदर अब मेलाफाइडी जो वो सामने आ चुकी है, क्योंकि अगर ये हम कहें कि खाना अच्छा था और मार्की अगर ये कहती है कि जो खाना अच्छा था, तो फिर उन्हें वहाँ पर कम से कम कोई सैंपल मौजूद होना चाहिए था। हुआ यही होना जो अमूमी तौर पे ये लोग करते हैं कि पुराना बासी खाना जो है वो नए खाने के अंदर मिक्स कर देते हैं और पुराने बचे हुए खाने को उठा लेते हैं, और यही इन लोगों की असल बचत भी होती है। और अब इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो चुका हुआ है, लेकिन मैनेजर गिरफ्तार है, वो फिलहाल मानने से कासिर है। वो कहता है जी हमने बिल्कुल ताज़ा खाना बनाया और वहाँ से सैंपल भी कोई नहीं मिले। मालकान जो है फिलहाल गिरफ्त में नहीं आ सके हैं अभी तक, और बंदे अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन आगे अब देखते हैं इस पर चल कर होता क्या है। क्या ये रवायती तरीका अपनाने के बाद कुछ मानता है या नहीं मानता। इस्तग़ासा जो है वो दायर किया गया है। देखना यह है कि इनमें से अल्लाह ना करे कि कोई अगर आगे की जानिब चल पड़ता है, उसकी खुदा न खास्ता को मौत वाक़या हो जाती है, तो फिर ये बहुत ही संगीन मामला है। फूड अथॉरिटी जहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया खास तौर पर जहाँ पर 10 बजे तक वक्त की पाबंदी का ख्याल करवाती है, इसको इंश्योर करती है कि 10 बजे के बाद कोई भी शादी की तकरीब किसी भी शादी हॉल में या प्राइवेट फार्म पर, निजी फार्म हाउस में ना हो रही हो, वहीं पर अब इन लोगों को इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर पकने वाला जो खाना है वो मियारी है, वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक पकाया गया है, उसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती गई। तो ये काम भी अगर वो थोड़ा सा कर लें तो इस तरह बहुत सारे लोगों का पैसा भी बच जाएगा, उनकी जान भी खतरे में डलने से बच सकती है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।